वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। तो फ्रेंड्स, हम अपने CUET 2022 फिजिक्स सेक्शन के वीडियो सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। हम अपने CUET 2022 यूजी प्रोग्राम के लिए फिजिक्स के वीडियो सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। एंड इन प्रीवियस वीडियो में हमने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। एंड इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अलोंग विथ कॉन्सेप्ट। आपको ये वीडियो कहां पे मिलेगा? फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू स्कैन दिस QR कोड। आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे, यू विल रीच आउट टू ए चैनल जहां पे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में देखेंगे। इफ यू विल सी इन प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे आपको, जहां पे चैप्टर वाइज और क्वेश्चन नंबर वाइज आपको वीडियोस मिलेंगे। फ्रॉम देयर यू कैन सेलेक्ट जो भी आपको क्वेश्चन, जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है, या वन ऑफ द बेस्ट मेथड क्या होगा? फर्स्ट यू विल रीड द सिनॉप्सिस 2 or 3 times, then do the question, and then first pause the video, do the question by your own। पहले एक बार पॉज करिए वीडियो, क्वेश्चन अपने आप से करिए, then see the solution, then see the what is the best possible solution। क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है? this you can see। now let's move to our video solutions। हम अपने वीडियो सॉल्यूशंस की बात करते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो इफ विल रीड आउट टू द 6th क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज द 6th क्वेश्चन। तो अगर इफ यू विल रीड आउट द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, 6th क्वेश्चन को रीड करें, इट इज आस्किंग अबाउट द इंड्यूस्ड EMF। तो आपका इंड्यूस्ड EMF इन ए कंडक्टिंग लूप, जो कंडक्टिंग लूप में इंड्यूस्ड EMF होता है, that is equal to induced EMF। what is induced EMF? E is equal to d phi by dt, rate of change of magnetic flux। and ultimately आप induced EMF को डायरेक्शन के साथ लिखते हैं, तो लिखते हैं माइनस d phi by dt। बट induced EMF कहां से आता है? induced EMF, this minus sign comes from Lenz law। लेकिन इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड कहां से आता है? दैट इज फाइंड बाय फैराडेज लॉ। and you can see that is from the synopsis में it is given clearly, it is given that induced EMF depends on Faraday's law of electromagnetism। moving out to our next question, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, that is the 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका लेंज लॉ से ही रिलेटेड है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेंज लॉ से ही रिलेटेड है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, the direction of induced EMF, if we'll read out the question, 7th क्वेश्चन को रीड करें, तो ये पूछ रहा है कि इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड EMF डायरेक्शन that is also given in the synopsis में भी आपको given है। this is the very important in synopsis, that the direction of induced EMF is found by which law? that is accordance with Lenz law। जो इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड है, that is given by Faraday's law। that induced EMF magnitude is given by Faraday's law, and the direction of induced EMF is given by Lenz law। डायरेक्शन कहां से मिलती है? Lenz law। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज द 8th क्वेश्चन। इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, दिस इज ऑल्सो अलोंग विद द लेंज लॉ से ही रिलेटेड क्वेश्चन होगा। दिस इज क्वेश्चन रिलेटेड विद द लेंज लॉ। इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, अगर आप रीड करें क्वेश्चन को, रीड करें, देयर इज अ कॉइल इज गिवन, एक कॉइल आपको गिवन है। यू कैन रेफर द डायग्राम, आप डायग्राम को रेफर कर सकते हैं। यू कैन रेफर द डायग्राम। देयर इज अ कॉइल and there is a magnet, there is a coil and there is a magnet। coil है और एक magnet है। so whenever the magnet will move, जब भी मैग्नेट मूव करेगा,
मैग्नेट से क्या लिंक्ड है, मैग्नेट से क्या लिंक्ड है, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड, मैग्नेट से क्या लिंक्ड है, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड है। और जब मैग्नेट मूव करेगा साउथ पोल और नॉर्थ पोल, वॉट एवर द पोल, जब भी मैग्नेट मूव करेगा आइदर टूवर्ड्स कंडक्ट क्वाइल की तरफ मूव करेगा या क्वाइल से अवे मूव करेगा, क्वाइल से की तरफ मूव करेगा, क्वाइल की तरफ आएगा या क्वाइल से अवे मूव करेगा, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या चेंज करेगा, बिकॉज एज द मैग्नेट विल मूव, मैग्नेट से क्या स्टार्ट होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से स्टार्ट होंगी। एज द मैग्नेट विल मूव, जैसे मैग्नेट मूव करेगा, जैसे जैसे मैग्नेट मूव करेगा अवे फ्रॉम द क्वाइल, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ग्रेजुअली, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल डिक्रीज। अगर मैग्नेट को टूवर्ड्स मूव कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेंगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर मैग्नेट को ऊपर की तरफ ले जाएं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी। जो इस लूप से पास करने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर मैग्नेट को ऊपर ले जाएंगे तो डिक्रीज करेंगी, क्योंकि मैग्नेट दूर चला गया। पास में लाएंगे मैग्नेट को तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज। एंड व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद एनी लूप, किसी लूप के साथ कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही। तो अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होगी तो क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो क्या इंड्यूस होगा, क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस। एंड सिंस द क्वाइल इज ए क्लोज्ड क्वाइल, तो अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ईएमएफ के कारण क्या इंड्यूस होगा, करंट, करंट इंड्यूस। और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हम निकालते हैं लेंज लॉ से, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हम निकालते हैं लेंज लॉ से। दैट इज अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो एक ऐसा करंट इंड्यूस होगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऑपोजिट अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज करेंगी तो एक ऐसा करंट इंड्यूस होगा जो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करे। दैट इज गिवन बाय लेंज लॉ, that the direction of induced EMF will be such that, or induced current will be such that it will oppose the region due to which it is produced. That is Lenz law. इसका मतलब इस क्वाइल को अगर हम पास में लाएंगे तो फ्रंट सरफेस पे, अगर हम क्वाइल को नॉर्थ पोल को पास में लाएंगे तो फ्रंट सरफेस पे नॉर्थ पोल जनरेट होगा, साउथ को पास में लाएंगे तो साउथ जनरेट होगा। और अगर दूर ले जाएंगे तो फ्रंट सरफेस पे नॉर्थ को ऑपोजिट साउथ पोल, नॉर्थ को ऑपोजिट साउथ पोल। जैसे जैसे जो पोल मैग्नेट के पास आएगा सेम पोल जनरेट ऑन द फ्रंट सर। मूविंग आउट टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। दैट इज द नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। विल रीड आउट द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, क्वेश्चन को अगर रीड करें, इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन इज गिवन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विल रीड आउट द क्वेश्चन। एक आपको लूप गिवन है, एक करंट क्वाइल गिवन है और करंट क्वाइल का एरिया गिवन है एंड नंबर ऑफ टर्न्स आर गिवन। क्वाइल गिवन है और क्वाइल का एरिया गिवन है। देयर इज ए क्वाइल, देयर इज ए क्वाइल, मैग्नेटिक फील्ड क्वाइल, क्वाइल का आपको एरिया गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स, एवरीथिंग इज गिवन, सब कुछ गिवन है। तो क्वाइल का एरिया गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, एवरीथिंग इज गिवन, and it is given that there is a field, there is a field parallel to the coil. This is very important. लैंग्वेज को पढ़ना बहुत जरूरी है, लैंग्वेज को पढ़ना बहुत जरूरी है। जो मैग्नेटिक फील्ड है that is parallel to the coil, the magnetic field which is given is parallel to the coil. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्वाइल के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड है that is parallel to the coil, the magnetic field is parallel to the coil.
मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, क्वाइल के पैरेलल है। इफ आई विल मेक दिस अनदर डायग्राम, अगर मैं इसी से दूसरा एक डायग्राम और बनाऊं, इट विल बी मोर विजुअलाइज, से आप मोर ज्यादा विजुअलाइज कर सकते हैं। दिस इज द हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्वाइल है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्वाइल है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कैसी हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक, so what is the number of field lines passing through that area? What is the number of field lines, what is the number of magnetic field lines passing through that area? प्लेन में है, if they are in the plane, एक सरफेस है, एक सरफेस है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के पैरेलल हैं। तो इस सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं? क्या कोई क्रॉस करके इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जा रही है? नहीं जा रही है। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स? तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन क्वेश्चन सेज, फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो फील्ड कुछ भी डिक्रीज हो जाए, फ्लक्स क्योंकि डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, तो इनिशियल फ्लक्स, ये तो इनिशियल फ्लक्स है, और बाद में फाइनल फ्लक्स भी 0, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द एरिया। तो चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई 0, और अगर चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई 0, तो ईएमएफ इंड्यूस, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो मैनी पर्सन विल कंफ्यूज, बहुत ज्यादा लोग इसको क्या मानेंगे, दे विल राइट द E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, बट कोई फ्लक्स ही नहीं पास हो रहा है, बिकॉज द फील्ड्स आर पैरेलल टू द एरिया। बिकॉज फील्ड्स कैसी हैं, एरिया के पैरेलल हैं। फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू एरिया, बिकॉज एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया and outward the area. This is the area vector and this is the magnetic field vector. दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। और अगर मैथमेटिक्स से करें तो phi b इज इक्वल टू b डॉट a, दैट इज b इंटू a इंटू कॉस थीटा, एंड थीटा इज 90। थीटा कितना है, 90, एंड कॉस 90 क्या होता है, तो फ्लक्स इज 0। फ्लक्स कितना है, 0। फ्लक्स 0, इनिशियल भी फ्लक्स 0, फाइनल भी फ्लक्स 0, चेंज इन फ्लक्स 0, ईएमएफ। मूविंग आउट टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि अगर मैग्नेट को किसी क्वाइल से पास में ले जा रहे हैं, तो उस क्वाइल की फ्रंट सरफेस पे सेम पोल, जिस पोल को पास में ले जा रहे हैं सेम पोल जनरेट होगा। और अगर हम मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, जिस पोल को दूर ले जा रहे हैं उसका ऑपोजिट फ्लक्स जनरेट, उसका ऑपोजिट पोल जनरेट। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, देयर इज एक मैग्नेट, और मैग्नेट को हम दो क्वाइल्स के बीच में मूव करा रहे हैं, दो क्वाइल्स के बीच में मूव करा रहे हैं, दो क्वाइल्स के बीच में मूव करा रहे हैं। तो जिस क्वाइल को, लेट दिस इज नॉर्थ सरफेस, अगर हम ये बोल रहे हैं ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इसे मैग्नेट को राइटवर्ड मूव कराएं, तो फ्रंट सरफेस पे नॉर्थ जनरेट होगा, और इससे साउथ को अवे मूव करा रहे हैं, तो इसके फ्रंट सरफेस पे भी क्या जनरेट होगा, नॉर्थ जनरेट। टूवर्ड्स मूव कराते हैं तो साउथ जनरेट होता, अवे मूव करा रहे हैं तो नॉर्थ जनरेट होता। तो यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट अकॉर्डिंगली, आप करंट का डायरेक्शन अकॉर्डिंगली निकाल। So I hope this will help you, and if you like this video, just like this video and share this video and subscribe my channel. I hope this will help you. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.